उत्तम कुल पुलस्त कर नाते। ब्रह्मा जी के बेटे पुलस्त ऋषि और पुलस्त जी के बेटे विश्रवा ऋषि और विश्रवा मुनि के बेटे रावण। भैया ये राक्षस कैसे बन गया? ऋषि कुल में उत्पन्न बालक बहुत दूर का कुल नहीं है। अभी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी से पुलस्त जी से विश्रवा मुनि, विश्रवा जी से 4 पुत्र हैं। विश्रवा मुनि की 2 पत्नी, एक का नाम इडविडा और दूसरे का नाम कैक्सी। इडविडा के पुत्र हैं कुबेर जी और कैक्सी के 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। देखिए ज्ञान अर्जन में लगे हैं ये तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। ये दीक्षा ग्रहण करके त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, पलाश दंडधारी ब्राह्मण हैं और वेद का अध्ययन कर रहे हैं। जो त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, षडांग वेद पढ़ रहे हैं, आखिर वो राक्षस कैसे बन गए? इसको समझिए, बड़ी अद्भुत कथा है। एक दिन विश्रवा मुनि के बेटे जो कुबेर जी हैं, इडविडा के पुत्र, इसलिए इनका एक नाम एडविड भी है। ये भगवान महादेव की तपस्या करते हैं और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव जी इनको धनाध्यक्ष का पद प्रदान करते हैं। अलकापुरी में ये राज्य कर रहे हैं, अलकापुरी नगर में इनका निवास मिल गया और धनाध्यक्ष के पद पे इनको स्थापित कर दिए महादेव जी। एक दिन वो अपनी माता जी से मिलने आए, कुबेर जी इडविडा से। बगल में कैक्सी माँ विमाता सौतेली माँ वो भी बैठी है और बगल में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी, ये तीनों भी बैठे हैं। कुबेर जी आए और भूमि पे दंडवत प्रणाम किए। किनको? अपने पिताजी विश्रवा मुनि को, अपनी माता एडविडा को और अपनी विमाता कैक्सी को, सौतेली माता को भी साष्टांग प्रणाम किए तीनों को। और तीनों जो सौतेले भाई थे अभी तक परिचित नहीं थे, क्योंकि काफी समय से कुबेर जी तप में थे। तप के बाद धनाध्यक्ष बने हैं, अलकापुरी का राजा बने हैं। बीच में इधर बहुत सारी घटना घटते चली गई। बहुत दिनों के बाद आए हैं ये सब तप का पुण्य लेकर के अपनी मां से आशीर्वाद लेना। तो अपने पिताजी को दंडवत प्रणाम किए, विश्रवा मुनि को, अपनी माता को प्रणाम किए एडविडा को, और अपनी विमाता सौतेली माता को प्रणाम किए कैक्सी को। अब 3 जो छोटे छोटे बालक थे, जो अभी व्रतुक ब्रह्मचारी के वेश में ज्ञान अर्जन कर रहे थे, वेद का अध्ययन कर रहे थे, 6 अंगों के सहित वेद पढ़ रहे थे, उनको गले से लगाए, माथे पे हाथ फिराए और खूब स्नेह प्यार किए। अब धनाध्यक्ष हो चुके थे ना, तो इनके पास बहुत सारा काम भी था। देवताओं का सारा विभाग संभालते थे, तो तुरंत विदा लेके माता पिता से चले गए। जैसे ही वो गए तो ये तीनों भैया रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी अपनी माँ कैक्सी से पूछते हैं कि अरे माँ, ये संत कौन पधारे थे जो आपको भूमि पर सिर रख के प्रणाम किए, पिताजी को भी प्रणाम किए, विमाता को भी प्रणाम किए, हमें भी बहुत प्यार दिए, स्नेह दिए। बच्चों का पहला गुरु माँ होती है। अब देखिए यहाँ माँ की भूमिका। रावण की माँ कैकसी इतना सुनते गरम गरम श्वास भरने लगी, बेचैनी छा गया।
अरे मूर्खों, ये कोई साधु संत नहीं है, ये तुम्हारे सौतेले भाई हैं, हमारी सौत एडविड के पुत्र कुबेर हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुत्र का जन्म तो मेरे सौतन की कोख से हुआ है। हमारे कोख से तो ये 3 गधे पैदा हुए हैं। गधे क्यों? क्योंकि गधे चाहे जितनी पैदा कर ले, गधैया को अंतिम श्वास तक बोझा ही ढोना पड़ता है। बच्चे भी मलबा ढोएंगे और गधैया भी मलबा ढोएगी, उसका क्या भला होने वाला है? 3 बच्चे हो जाएं या 5 बच्चे हो जाएं। अरे ये देखो, तप करके धनाध्यक्ष बन गए और तुम लोग पलाश धनधारी गणानान्त्वा गणपति को अंगवा में कर रहे हो। अपनी सौतन के बच्चे का उत्कर्ष देख करके और कैकसी की श्वास गर्म हो रही थी, बेचैनी हो गया। अब देखिए, होना यहाँ उल्टा चाहिए था। होना क्या चाहिए था? जब बच्चे पूछे थे तो कहना चाहिए था कि अरे आपके बड़े भैया हैं, ये जब हमको प्रणाम किए तो आपको चाहिए था कि आप भी उनको प्रणाम करें। संस्कार कहाँ से सीखेंगे बच्चे? बच्चे ही यदि, माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बनेंगे महान? माँ उल्टे जो है सो बच्चों को भड़का रही है कि पुत्र तो एक ही पैदा हुआ, पर वो तो मेरी सौतन के कोख से पैदा हुआ। मेरे कोख से तो ये 3 गधे पैदा हुए हैं। तुम जब भी जीवन भर बोझा ढोगे, हमें भी जीवन भर वही करना है। इन्हीं के संरक्षण में जीवन पलेगा। इतना सुनना था, रावण वही पलाश दंड पटक दिया। बोले माँ हो गई मेरी समावर्तन, आज ही समझ लो, पढ़ाई लिखाई पूरी। अब मुझे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। अब क्या करोगे? बोले अब हम भी शंकर जी का तप करेंगे, हम भी वरदान प्राप्त करेंगे। यही न बताया गया था कि तप करके वरदान पाके वो धनाध्यक्ष बन गए। प्रतिस्पर्धा जगा मन में, और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी तीनों तप करने लगे बैठ करके। कुछ समय बाद देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। पुत्र क्या चाहिए? तो सबसे पहला मौका मिला रावण को। आप बताइए आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु हम अमर होना चाहते हैं। राक्षसों में एक बहुत बढ़िया बात है, जितने राक्षसों को देखिएगा पहला वरदान यही मांगता है कि हम अमर हो जाएं। तो आज तक कोई अमर हुआ नहीं, इच्छा सबकी यही रहती है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण बोला, ब्रह्मा जी का तप कर रहा था। प्रतिस्पर्धा थी ना कि वो शंकर जी से तप करके वरदान लिया है, तो हम उनके पिताजी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उससे भी बड़ा वरदान लेंगे। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी ब्रह्मा जी का तप किए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए? रावण बोला हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बेटा हम खुद ही अमर नहीं है, तुमको अमर कैसे बना दें? हमारी भी आयु निश्चित है और समय आने पे ब्रह्मा भी बदलते हैं, इंद्र भी बदलते हैं, सब देवता भी बदलते रहते हैं। इसलिए हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं, कोई और वरदान मांग लो। रावण बोला कि तो एक काम करिए, हम का हो के मरे ही न मारे, किसी के मारने से हम न मरे, ऐसा वरदान दीजिए। जब स्वैच्छिक मृत्यु जब होना हो तो हो, युद्ध में कम से कम हम किसी से पराजित होके किसी के हाथों न मारे जाएं। ब्रह्मा जी बोले कुछ तो छोड़ो। तो रावण बहुत विचार करके बोला कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं, तो मनुष्य और बंदर ये 2 छोड़ करके कोई और हमको न मार पाए, ऐसा वरदान दीजिए। ये 2 छोड़ा। ये सोच के छोड़ा था कि हम इतने बलवान रावण, कोई मनुष्य और बंदर हमको क्या मारेगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा नंबर आया कुंभकर्ण का। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कुंभकर्ण बहुत
सोच विचार के बैठा था कि हम ऐसा वरदान लेंगे कि 6 महीना जगें और 1 दिन सोएं। वैज्ञानिक था रावण का, कुंभकर्ण, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता था, लेकिन खाता खूब था। क्या खाता था? तो महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। वो 100-200 भैंसा खा जाए ऐसे ही बाल भोग में, 500 घड़ा मदिरा पी जाए, वो सब बाल भोग होता था उसका। और वो चाह रहा था कि हम 6 महीना जगें, 1 दिन सोएं और फिर 6 महीना काम करें। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये 6 महीना जगेगा, ये 1 दिन सोएगा तो ये पूरा सृष्टि का बाल भोग कर जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी को आदेश दिए कि थोड़ी देर के लिए इसी बुद्धि को संभालिए। सरस्वती जी प्रकट हुई। वो मांगना चाहता था 6 महीना जगे 1 दिन सोए, और मांगा उल्टा 6 महीना सोए 1 दिन जगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु एवमस्तु। सरस्वती जी गई, योग माया का प्रभाव हटा और कुंभकर्ण को अपनी गलती का आभास हुआ। अरे महाराज क्षमा करें, हम चाहते कुछ और थे, बोल कुछ और गए। ब्रह्मा जी बोले अब जो हो गया सो हो गया, वरदान वापस नहीं होता है। तीसरा नंबर आया विभीषण जी का। बेटा आपको क्या चाहिए? अब देखिए, वरदान मिलने का मौका आए तो क्या मांगना चाहिए, सीखने योग्य बात है विभीषण जी से। 2 भाई से अलग तीसरे भाई की बुद्धि काम कर रही थी। बोले भगवान, ये 2 भाई जो मांगे हैं इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। न हमको अमर होना है, न किसी के हाथों न मरने का वरदान लेना है, न सोने जगने का वरदान लेना है। ये सब तो सृष्टि का नियम है, जो है वो होगा। आपको क्या चाहिए? विभीषण जी बोले प्रभु बस एक वरदान, हम जहां रहें, जिस स्थिति में रहें, जिस हालत में रहें, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमारी मन स्थिति को ऐसा बना दीजिए कि हम भगवान की भक्ति से कभी दूर न हो पाए। ये वरदान हमें चाहिए। आप आगे देखेंगे, लंका जैसे विपरीत परिस्थितियों में रह के भी वो भजन कर रहे हैं, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहीं महिष मानुष धेनु खर यजखल निशाचर भक्षणी। हनुमान जी को स्वयं आश्चर्य लग रहा है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी विभीषण जी भजन कर रहे हैं। ये विभीषण जी का प्रभाव नहीं है, ये ब्रह्मा जी का वरदान का प्रभाव है। अब जरा विचार करिए कि रावण अमर होने का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी अमरता का वरदान दिए नहीं। अब विभीषण जी अमर होने का वरदान मांगे नहीं, ब्रह्मा जी अपनी ओर से उनको अमर होने का वरदान दिए। अमर होने का वरदान क्या है? अरे भगवान की भक्ति मिल गई, यही अमर होने का वरदान है। अमरता का वरदान राम जी बाद में दे दिए आकर के। ब्रह्मा जी राम जी की भक्ति दे दिए और राम जी अमर कर दिए। अभी भी विभीषण जी हैं सप्त चिरंजीवियों में, अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण 5वें नंबर पे हैं। कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरंजीविन। जो अमर होना चाहता था वो अमर हुआ नहीं, और जो भगवान को चाहता था वो अमर हो गया। यही है अमर होने का फार्मूला। इस प्रकार से तीनों बलवान होने का और मनुष्य और बंदर के हाथों न मरने का, ये 2 के अलावा किसी और के हाथों न मरने का वरदान लेकर रावण लौटा। 6 महीना सोना, 1 महीना 1 दिन जगना, ये वरदान लेके कुंभकर्ण लौटा। और निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना, ये विभीषण जी लेके लौटे। अब बलवान होने का और बंदर और मनुष्य से छोड़ करके किसी और के हाथों न मरने का वरदान लेके आया रावण। सबसे पहले चिट्ठी लिखा कुबेर जी को, अपना एक दूत भेजा, बोला जाके कह दीजिए कुबेर जी को कि अब ये लंका पूरी खाली करें, ये हमारा है।
अगर ये खाली नहीं करेंगे तो हम बलपूर्वक युद्ध करके कब्जा करेंगे लंका पे। चिट्ठी पढ़े कुबेर जी दौड़ते भागते आए, पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। पिताश्री ये क्या है? अरे अलकापुरी भी अपना है, लंकापुरी भी अपना है, जहां जो चाहे सो रहे, ये भी हमारे भाई हैं, हमें कोई विरोध तो है नहीं। हम इनको मना कहाँ कर रहे हैं लंका में रहने से? फिर ये चिट्ठी में क्यों लिखी गई है कि ये खाली नहीं करेंगे तो हम बलपूर्वक युद्ध में जीत करके हासिल करेंगे? अरे भैया, बल और युद्ध की आवश्यकता तब हो जब हम कोई विरोध करें। ये कुबेर जी बोल रहे हैं, अरे लाला तुम तीनों हमारे छोटे भाई हो, युद्ध करने की बुद्धि कहां से आ गया? हम मना कब कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे रहेंगे तो जब मन तब आप भी आते जाइएगा और जो मन आप भी करते रहिएगा। ऐसे नहीं, ये मेरा एक क्षत्र राज होना चाहिए। इसलिए या तो आप खाली करके जाइए और नहीं तो हमसे युद्ध करिए। ये क्या है? यहीं से राक्षस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें छीनने का भाव, लूटने का भाव, लड़ने का भाव है। समझ लीजिए भीतर से राक्षस ही है, बाहर से चाहे जो दिख रहा हो। ये हम अलग से नहीं करें, इसी माने जी में मिल जाएगा। मात पिता मानहि नहीं देवा, साधु सन करवावै सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर संप्राणी। जो माता पिता की आज्ञा न माने, साधु संत से उल्टे सेवा करवाए, करने की तो छोड़ दीजिए, सेवा लेने की बुद्धि रहे, यही तो राक्षस है। महादेव जी सुना रहे हैं। अब पिताजी समझा रहे हैं विश्रवा मुनि कि अरे लाला, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, सारे सुख सुविधा तुमको उपलब्ध है, फिर युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ी? कब्जा की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, युद्ध करके कब्जा करेंगे तो ये सिर्फ रावण की लंका होगा, अब कुबेर का प्रवेश नहीं मिलेगा इसमें। रावण जबरदस्ती कुबेर से युद्ध पे उतारो हुआ नहीं किया, कुबेर से पुष्पक विमान तक छीन लिया। बलवान होने का वरदान लेके आया था, ये भी वरदान लेके आया था कि मनुष्य और बंदर इसके अलावा किसी से मरेंगे नहीं, तो पराजित हुआ नहीं। जबरदस्ती अपने बड़े भाई के साथ छीनने पे उतारो, लड़ने पे उतारो, लूटने पे उतारो। एक दिन क्रोध आया और उसके स्वयं के पिताजी विश्रवा मुनि ही श्राप दे दिए, तुम अपने पिता की बात नहीं मानते हो, बड़े भाई की बात नहीं मानते हो, धर्म की बात नहीं मानते हो, ज्ञान का आचरण नहीं समझते हो, या तुम में राक्षसी प्रवृत्ति जग जाएगा, राक्षसी भाव पैदा हो जाएगा। अपने पिता के द्वारा श्राप से रावण राक्षस बना था, कोई दूसरा श्राप नहीं दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने कर्म के द्वारा रावण राक्षस बना था। नहीं, ऐसे उठपटांग हरकत कर करके पिता के मन में क्रोध जगा दिया, और ऋषि थे, ये सब आचरण ऋषि कुल के विपरीत हो रहा था कि इनके, अरे तुम्हारा व्यवहार ये ऋषि कुल का नहीं है, राक्षस कुल का है, जा तुम राक्षस ही हो जाओ।